हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू मानदा व्लॉग। आप सभी को मेरे आज के डेली रूटीन ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो गाइस, सुबह सुबह उठ के बाहर देखा, मौसम तो बहुत ही अच्छा होने वाला था। तो देखिए, कल रात को जितना भी इंडोर प्लांट वगैरह था पानी देने के लिए बाहर निकाल दिया था। तो रात भर हम लोगों ने अच्छे से ग्रोथ हो इसीलिए बाहर ही रख दिया। तो अभी अंदर रखने का बारी है, क्योंकि अंदर नहीं रखेंगे तो दिन भर धूप की वजह से मतलब ये खराब हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पे मैं ब्रश करने लग गई। ब्रश करते करते सोच रही थी कि जब भाई उठेगा उसके बाद रखूंगी, क्योंकि सब काम मैं अकेली क्यों करूँ, उसको भी थोड़ा थोड़ा लगाऊंगी, अभी तो वो घर में है। तो बस यहाँ पे मैं ब्रश व्रश करने लगी और इधर इधर टहलती हूँ, आप सबको पता है। और आज का दिन तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, क्यों आप सबको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ अचानक ऐसे बारिश हुआ ना, मैंने तो भाई को ऐसे जल्दी जल्दी उठाया। उसके बाद जितना भी मतलब इंडोर प्लांट वगैरह था सारा अंदर हम लोगों ने मतलब रख दिया है। और मुझे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आप लोग के वहाँ पर बहुत बारिश होती है क्या। जी हाँ, हम लोग के यहाँ पर बहुत बारिश होती है और यहाँ पे एनवायरनमेंट जो है बहुत अच्छा है, इसीलिए ज़्यादातर बारिश ही होता रहता है। तो देखिए, इंडोर प्लांट वगैरह सारा मैंने अंदर रख दिया है, भाई भाई और मैंने दोनों मिलकर। उसके बाद फिर यहाँ पे बारिश रुक नहीं रही थी और मम्मी लोग मिर्ची तोड़ने आए थे, लेकिन तोड़ नहीं पा रहे थे बारिश के वजह से। तो यहाँ पे चाय पी रहे, चाय अभी पी रहे थे। तो बड़ी मम्मी भी आ गए थे, तो बड़ी मम्मी, मैं और मम्मी बैठकर चाय पी रहे थे। उसके बाद फिर मैं चली गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि अभी अपना काम तो करना ही पड़ेगा। तो बस सबसे पहले मैं झाड़ू लगाने चली गई हूँ और उसके बाद फिर चली गई हूँ मैं अपना बैग पैक करने के लिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बैग पैक करिए तो शायद आज घर चली जाएगी। जी हाँ गाइस, मैं आज जाने वाली हूँ घर। तो बहुत दिन रह लिया, 1 महीना रह लिया मैं, लेकिन मेरा कुछ इंपॉर्टेंट काम था इसलिए मैंने 1 महीने बैठी। तो बस आज मैं घर जा रही हूँ, लेकिन ये बैग पैक करने का भी मन नहीं करता है और घर जाने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि इतने दिन तक 1 महीने तक रही ना, मैं इधर ही रहने का मन कर रहा है और मम्मी को छोड़ के जाने का तो मन ही नहीं कर रहा है। गाइस, जब एक लड़की शादी हो जाती है ना, उसकी शादी के बाद ही उसको पता चलता है कि मायका क्या होता है, मायके का क्या अहमियत होता है। जब शादी नहीं होता है ना, तब कुछ भी पता नहीं चलता। मैं ये क्यों बोली हूँ पता है, क्योंकि ना जब मेरी मम्मी से पहले पहले लड़ाई होती थी, जब मेरा शादी नहीं हुआ था ना, तब मम्मी से मैं लड़ाई करती थी। तब मम्मी मुझे बोलते थे कि जब तू ससुराल चली जाएगी, जब तेरी शादी हो जाएगी तब तुझे पता चलेगा कि मायका क्या होता है और माँ क्या होती है। सच्ची गाइस, मुझे अभी पता चल रहा है। और देखिए, आज मैं चली जाऊंगी बोल के मम्मी बना रहे यहाँ पर फिश बना रहे। उसके बाद फिर बनाएंगे मेरी फेवरेट सब्जी, क्या है पता है, भिंडी की। तो बस मम्मी यहाँ पे खाना बना रहे थे, तब तक मैं नहा धो के आ गई हूँ और यहाँ पे बस फ्रेश हो रही हूँ। तो गाइस, आज मैं कुछ भी ज़्यादा जो स्किन रूटीन है वो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद मुझे तैयार होकर घर जाना ही है। तो क्या ही तैयार हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर बस मॉइस्चराइजर लगा लिया। उसके बाद सिंदूर भी नहीं लगाए, थोड़ी देर में मैं लगाऊंगी बोल के, तो बस बिंदी लगा लिया, हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे मम्मी ने आम काट के दिया था, तो फिर मैं खाने लगी आम। और मैं सोच रही थी कल से मुझे कौन आम काट के देगा, कौन ऐसे बोलेगा खा खा बोल के, बस खुद ही सब कुछ करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे भैया का लड़का आ गया था, तो इन लोगों के साथ ही मेरा ना सारा दिन चला जाता है। और इन लोगों की वजह से मुझे ना ससुराल में रहने का मन नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे ऐसे बच्चे नहीं है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता। और मैं इतने फैमिली, मतलब मेरे जॉइंट फैमिली है ना, इतने सारे फैमिली के बीच में रही हूँ ना, तो मुझे अकेले रहने का मन ही नहीं करता। तो ये आ गया था सुबह सुबह, इसको बिस्किट दे दिया मैंने, और मैं जो भी बोली ना वो वही कर रहा है। उसके बाद फिर हम लोग का जो लंच है वो तैयार हो गया है। तो चलिए दिखाती हूँ मम्मी ने क्या बनाया। सबसे पहले तो भिंडी बनाया था, और ये देखिए आलू और फिश की सब्जी, मतलब फिश करी। तो इतना टेस्टी। और 11 बज रहा है गाइज, 11:10 हो रहा है, और हम लोग का आज ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ ही हो रहा है। तो देखिए, इसको ना जब तक मम्मी गाली ना देना तब तक ये खाने के टेबल में आता नहीं है। तो मम्मी जब गाली दिया तब वो आके टेबल पे बैठा है। तो गाइस, आज हम लोग तीनों बैठकर खाना खा रहे एक साथ। कल से मम्मी और भाई खाएंगे, मैं तो खुद बनाऊंगी जाके, फिर सबको खिलाऊंगी, फिर खाऊंगी। तो गाइस, इतने दिन तक रही ना, मुझे आज तो मतलब मन ही नहीं कराई जाने के लिए। और आप लोग पूछते हो ना कि मतलब मायके में क्यों रहते हो गाइस, मेरी मम्मी अकेली रहते हैं, पापा नहीं है, तो मम्मी अकेले होते हैं ना, तो मुझे मतलब ससुराल में रहने का मन ही नहीं करता। तो अभी कुछ दिन तक ना मैं शांत से ससुराल में रहने वाली हूँ, क्योंकि मेरे भाई का जब तक रिजल्ट नहीं देगा तब तक वो यहीं पे रहने वाला है। इसीलिए मुझे थोड़ी दिन तो टेंशन नहीं होगी मम्मी की। तो यहाँ पे हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है, उसके बाद बस
तैयार हो रही हूँ जाने के लिए, तो इतनी गर्मी हो गई है ना, अभी तो यहाँ पे धूप इतना हो गया है, सुबह बारिश हो गया था ना, तो 11-12 बजे तक तो बारिश ही था, उसके बाद तो इतना मतलब धूप दे दिया है, तो बहुत गर्मी लग रही थी, तो ईयरिंग पहन रही थी मैं, फिर ईयरिंग भी पहनने का मन नहीं किया। और गाइस पता है, मैं जब ससुराल से मायके आती हूँ ना, तो सज धज के आने का मन करता है, और जब मायके से ससुराल जाती हूँ ना, तो कोई सज धजना की मन ही नहीं करता, कुछ भी करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है बस ऐसे ही चली जाओ, क्योंकि मन खुश नहीं होता है ना, इसीलिए जब ससुराल से मायके आती हूँ तो मन ही खुश हो जाता है, तो सब कुछ ही करने का मन करता है। तो यहाँ पे बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, उसके बाद बस लिपस्टिक वगैरह लगा लिया है, सिंदूर बिंदी लगा लिया, उसके बाद बस दुपट्टा लिया, अभी चल दिया ससुराल की ओर। तो यहाँ पे घर से निकल रही हूँ और सबको बोल रही हूँ जाने के लिए बाय बाय। तो यहाँ पे भाभी और बेटी निकल के बाहर आए थे, तो उन लोगों को भी बाय बाय बोला। और ये दो बच्चे जो मुझे दिन भर बुआ बुआ करते रहते थे, कल से तो ये बुआ बुआ भी नहीं बोलेंगे, और मुझे सबसे ज़्यादा इन लोगों को मिस करने वाली हूँ, क्योंकि इन लोगों के वजह से मैं इतने दिन तक यहाँ पे इतनी हंसी खुशी मतलब खेल के रह रही थी। उसके बाद भाभीयों को भी बाय बाय बोल दिया है, अब कब आऊँगी पता नहीं, जब मेरे हस्बैंड आएंगे तभी आऊँगी शायद। तो इस मोमेंट पे ना गाइस मुझे इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था, और मुझे ऐसा हो रहा था ना, मतलब दिल में पत्थर रख कर गाइस मैंने ऐसा बाय बाय बोला है इन लोगों को, क्योंकि मुझे जाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो अभी मैं रो दूंगी तो फिर उन लोगों को भी बुरा लगेगा, इसीलिए मैं वहाँ पे रोई नहीं। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ से निकल आई ना गाइस, तो मुझे मतलब मैं रोऊँगी बोल के मैं नहीं रो रही हूँ, मेरी आँख से ऐसे ही मतलब पानी टपक रहा है, आँसू ऐसे टपक रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज ही दुल्हन बन के विदाई होके जा रही हूँ। मैं जितना कोशिश कर रही हूँ ना रोकने की, जितना कोशिश कर रही हूँ मैं ना रो, लेकिन मुझे पता नहीं इतना मतलब आँसू निकल आ रहा है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है अगर भाई को पता चलेगा तो उसको भी बुरा लगेगा, और वो सोचेगा क्या पता इसको ससुराल जाने का मन नहीं है, दुःख नहीं है। ये नहीं गाइस, जाने का तो क्यों मन नहीं है, एक घर में जन्म लिया है मैंने, तो एक घर में अपना कर्म करने के लिए तो जाना ही पड़ता है। लेकिन मुझे आज इतना मतलब रोने को मन कर रहा है, मतलब दिल इतना दुख रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँ आप सबको। फिर मैंने सोचा नहीं, अगर मैं रोऊंगी चिल्लाऊंगी जो भी हो, मुझे जाना तो पड़ेगा ही एक दिन ना एक दिन। तो हंसी खुशी जाती हूँ, कल परसों से फिर उधर का ही ज़्यादा ही मतलब उधर ही अच्छा लगेगा, इधर का फिर मैं भूल जाऊंगी मायके तरफ का। तो फिर मैंने दिल में पत्थर रख के गाइस हंस हंस के फिर मैं जाने लग गई हूँ। खुद को बहुत ज़्यादा समझाया है मैंने कि चलो कोई बात नहीं, 2-3 दिन बाद आ ही जाओगे, आ ही जाओगे। तो सबसे बड़ी बात ना, मेरे घर में मतलब ससुराल में हंस के वेलकम करने के लिए कोई नहीं है। जब तक मेरे हस्बैंड अगर वहाँ पे होते ना, तो मैं खुशी-खुशी हँस-हँस के चली जाती। लेकिन मायके से जाकर ससुराल में भी अकेले रहना है, जितना भी सास-ससुर, देवर हो गाइस लेकिन जब अपना हस्बैंड ना हो ना, तब रहने का मन नहीं करता। जितना भी जिनके हस्बैंड घर में नहीं होते ना, वो लोग समझेंगे। तो फिर यहाँ पे आ गई हूँ, यहाँ पे मैं बस में चली जाऊँगी। आधे रास्ते तक भाई छोड़ने के लिए आया था, तो बस भी आ चुका है, ज़्यादा देर रुकने का नहीं पड़ा हम लोगों को। बस गाड़ी आ गया तो मैं आ गई बस में, तो भाई चला गया वापस। तो आज बैड लक था, पहले तो मुझे विंडो सीट मिली नहीं, और जब तक विंडो सीट नहीं मिलता ना बस में, मुझे सफ़र करने के लिए अच्छा ही नहीं लगता, और बस थोड़ा-सा भीड़, ज़्यादा लोग थे। तो फिर थोड़ी देर के बाद मुझे विंडो सीट मिल गई, और मैं पहुँच चुकी हूँ धौला सदिया ब्रिज। तो अभी मैं घर पहुँचूँगी 10 या 20 मिनट्स में, तो आप लोग देखते रहिए। पहुँचने ही वाली हूँ, और मैंने बुलाया था भाई को, क्योंकि वहाँ से ऑटो बहुत लेट करता है ना, इसीलिए मैंने बुलाया भाई को। भाई आ भी पहुँच गए, और अभी हम जा रहे घर। तो गाइस यहाँ आके थोड़ा-सा मन हल्का हो रहा है, क्योंकि ना मतलब यहाँ के आके अलग सा एक खुशी जैसा हो रहा है, क्योंकि वहाँ से जब आई थी तो इतना दर्द, इतना दुःख हुआ था। तो यहाँ आके ऐसा लग रहा है कोई बात नहीं, 1-2 दिन यहाँ पे रह लूँगी ना, तो सारा मतलब भूल जाऊँगी वहाँ का। तो जहाँ हम लोग जहाँ जाते ना, वहीं का प्यार मतलब
ले लेते हैं ना, तो इसीलिए ज़्यादा दुःख होता है। तो बस अभी आ गई हूँ और इतने दिनों के बाद मैं घर छोड़ के गई थी 1 महीने, उसके बाद अपना रूम, तो सब कुछ देखने का मन कर रहा था। तो बस मैं पहुँच चुकी घर और घर पहुँचते ही देखा यहाँ पे छत भी डाल चुके हैं। जब मैं चली गई थी तब यहाँ पे बस पिलर था, तो अभी छत भी हो गया है। तो आप सबको मैं ससुराल का टूर बहुत जल्दी दिखाने वाली हूँ गाइस। तो सबसे पहले रूम आ जाते हैं और रूम आके मैंने सबसे पहला जब लाइट ऑन की ना गाइस, और जब मैंने रूम का हालत देखा, मुझे इतना दुःख हुआ, इतना दुःख हुआ, मुझे इतना रोने का मन किया, सच्ची बोल रही हूँ। मेरा रूम इतना खंडर जैसा बन गया था ना 1 महीने में, इतना मतलब बेड के ऊपर छिपकली के अंडे, छिपकली के पोटी वगैरह, नीचे इतना छिपकली मतलब कीड़े वगैरह ऐसे थे ना, मतलब ऐसा लग रहा था पता नहीं मानो मैं 1-2 साल से इस रूम में आई नहीं हूँ। तो अभी क्या करूँ? अभी इसको सारा साफ़ तो करना ही पड़ेगा आने के बाद ही। और आप लोग सोच रहे होंगे कि घर में कोई नहीं है क्या? कोई साफ़ नहीं करता क्या? तो गाइस साफ़ तो करेंगे, लेकिन ना जब मैं नहीं होती ना मेरे रूम में कोई नहीं आता। मैंने किसी को आने के लिए मना तो नहीं किया हुआ है, फिर आप लोग ये भी सोचोगे, लेकिन जैसे मतलब जिसका रूम है ना उन उसके अगर वो नहीं होंगे ना तो उसके रूम में कोई नहीं जाता। तो इसीलिए मेरे रूम में भी कोई नहीं आते थे, इसीलिए इतना सारा मतलब कीड़े वगैरह, छिपकली के अंडे, पोटी वगैरह हो गया था। तो सबसे पहले मैंने जो मेरा ब्लैंकेट है वो रख दिया है, क्योंकि अभी ब्लैंकेट का तो कोई काम ही नहीं है, इतनी गर्मी है। तो फिर यहाँ पे जितना भी मतलब कीड़े वगैरह थे बेडशीट के ऊपर, मैंने बेडशीट ही चेंज कर लिया, उसके बाद पिलो कवर वगैरह भी चेंज कर लिया। उसके बाद जितना भी ऊपर जाले वगैरह लगा लगा हुआ था, धूल-मिट्टी, मतलब ऐसा धूल-मिट्टी था ना, पता नहीं एक रूम जब बंद होता है ना, पता नहीं धूल-मिट्टी कहाँ से आ जाती है। तो इतना धूल-मिट्टी हो रखा था, सारा मैंने साफ़ किया। मैंने चेंज भी नहीं किया है, सीधा आके अपना रूम देखकर मुझे इतना बुरा लगा, थोड़ी देर बैठ के तो मैं सोचने लगी, भगवान मैं कहाँ से शुरू करूँ? आप लोगों को वीडियो में ऐसा नहीं लग रहा होगा, लेकिन इतना गंदा था, सच्ची बोल रही हूँ। उसके बाद बस मैंने बेडशीट चेंज किया, बेडशीट दोबारा नया बेडशीट लगाया, उसके बाद पिलो कवर भी लगाना पड़ेगा। तो पिलो कवर भी लगाया, तो मुझे ऐसा लग रहा था इतने दिन मायके में जो बैठ के खा के हँस के आई हूँ ना, वो यहाँ आके सारा कसर पूरा हो रहा है। तो बस आने के साथ-साथ ही मैं मतलब लग गई हूँ अपने काम में, और मेरा सर इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द होता है, क्योंकि मुझे अगर थोड़ा-सा ही ट्रैवल करो ना तो मेरा सर बहुत दर्द करने लगता है। तो ये काम देखकर तो और भी मुझे दर्द करने लग गया था। उसके बाद फिर यहाँ पे झाड़ू लगाना शुरू हो गई मैं, और इतना जाले हो गए थे दीवारों में, जो खिड़की के पर्दे वगैरह में इतना जाले, मतलब और बहुत है। अगर मैं साफ़ करने लग जाऊँ ना गाइस 2 दिन में भी ख़त्म नहीं होगा। बस ऊपर-ऊपर मैंने कर दिया और पोछा भी लगा दिया। देखिए कितना साफ़-सुथरा, इतना अच्छा बन गया थोड़ी ही देर में, थोड़ी देर नहीं 2 घंटे लगे गाइस मुझे। उसके बाद फिर ये हो गया है साफ़। अभी मैं नहाने जाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी हो गई है, गर्मी लग रही है। तो फिर मैंने सोचा गाड़ी भी स्टार्ट नहीं किया है 1 महीने से, तो अभी मुझे गाड़ी भी स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले तो मैं फर्श दिखा देती हूँ गाइस, देखिए मैंने इतना चमका दिया ना इसको पोछा लगा के। उसके बाद फिर मैंने चाबी लिया और चली गई हूँ गाइस। 1 महीना, पूरा 1 महीना हुआ है गाड़ी स्टार्ट नहीं किया हुआ, तो अब स्टार्ट करना तो जाना बनता ही है गाइस। तो गाइस पूरा 1 महीने के बाद आज मैं गाड़ी स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे इतना मतलब ऐसा हो रहा था कि काश स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ऐसे भी पेट्रोल वाला गाड़ी रोज़-रोज़ स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा मतलब स्टार्ट नहीं करने से भी कुछ नहीं होता। लेकिन तभी भी 1 महीना हो गया था, पूरा 1 महीना, तो ऐसा लग रहा था कि क्या पता स्टार्ट ना हो, लेकिन हो गया। अभी बस आगे का जो बोनेट है वो खोल के देखूँगी, क्या पता चूहे ना लग जाए, और कल परसों फिर बाहर निकाल के थोड़ा-सा साफ-सफाई भी करूँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गया ना इसीलिए। तो बस थोड़ी देर स्टार्ट कर दूँगी, उसके बाद बंद कर दूँगी। उफ़! थक गई हूँ गाइस, इतने दिन जो मायके में आराम किया था, थोड़ी देर में सब कुछ ही निकल गया। रूम इतना मतलब गंदा, 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 अभी भी गंदा है, लेकिन बस ऊपर-ऊपर से साफ किया है। अभी आज पूरा साफ नहीं कर सकती, कल परसों करूँगी आराम से। लेकिन बहुत गर्मी है, अभी नहाऊँगी। तो फिर आ गई हूँ गाइस नहा धो के, इतना अभी ठंडा लग रहा है ना, फ्रेश फील हो रहा है। तो उसके बाद अभी बस मुँह में कुछ नहीं लगाऊँगी, बस थोड़ा-सा मॉइस्चराइज़र लगा के छोड़ दूँगी। इतनी गर्मी में कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा है, और मेरा सर ऐसे दर्द से फटा जा रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है बस थोड़ी देर सो लूँ। तो अंदर देखा पानी भी नहीं था, तो फिर मैं पानी लेने जा ही रही थी, तो देखिए फ़ेसबुक को दिखाई दिया। मैंने सोचा आप सबको भी दिखा दूँ कितना बड़ा हो गया है। 1 महीने में मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। तो बस इसके साथ थोड़ा देर मैंने मस्ती किया है, और ये थोड़ा-सा शांत भी हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है।
सो गाइस, आप सबने देखा आ गई हूँ मैं ससुराल। और ससुराल आते ही जो मैंने अपना रूम का हालत देखा है ना, मैं बैठ के रोने का मन कर रहा था, क्योंकि इतना गंदा मतलब अगर मैं 1 महीने रहकर अगर मेरा रूम ऐसा है तो सोचिए अगर मैं 6-7 महीने के लिए कहीं पे चली जाऊँ तो मेरा रूम तो खंडर ही बन जाएगा गाइस। इतना गंदा था, बस 2 घंटे लगा के मैंने साफ़ किया है, वो भी ऊपर ऊपर का, अच्छे से तो साफ़ भी नहीं किया है। तो मुझे तो इतना मायके का याद आ रहा था, क्योंकि इतने दिन मायके में बैठ बैठ के खा खा के अभी यहाँ आके सारा सब कुछ निकलने वाला है, मुझे समझ में आ चुका है अभी। और मुझे अभी इतना मतलब याद आ रहा है मम्मी का, भाई का, सबका मतलब इतने दिन वहाँ पे रह के आई हूँ ना, तो अभी बस मुझे ऐसा लग रहा है कि बस उधर का ही याद आ रहा है। सॉरी। तो मुझे उधर का ही ज़्यादा याद आ रहा है, क्योंकि मतलब अभी ऐसा होता था ना, जैसे अभी इस टाइम अभी मैं सो के उठती थी, फिर मम्मी कुछ खाने के लिए लेके आते थे, फिर इवनिंग वॉक जाते थे, ये सब होता था ना, तो मुझे बहुत याद आ रही है अभी। तो क्या करें, अभी आना तो पड़ता ही है, अपना घर है, हमेशा ही मैं मायके में तो नहीं रह सकती। और जितने लोग भी मुझसे मतलब पूछ रहे थे ये वो करके, अभी उन लोगों को ठंडक पड़ गई होगी, क्योंकि मैं आ गई हूँ फाइनली ससुराल। और ससुराल आते ही बस काम में लग गई, अपना रूम सारा साफ़ कर लिया, उसके बाद गाड़ी भी स्टार्ट कर लिया है, उसके बाद नहा धो के आ गई अभी। तो इससे आगे मैं ब्लॉग नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मेरा सर इतना दर्द कर रहा है। ट्रैवल करके आई हूँ, मुझे थोड़ा-सा भी अगर मैं ट्रैवल करूँ ना तो मेरा सर इतना भारी हो जाता है, ऐसा लगता है कोई 2 सर लेके मेरे यहाँ पे जोड़ दिया है। तो इतना भारी हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो फिर अभी इससे आगे मैं कुछ व्लॉग दे नहीं पाऊँगी। और देने के लिए कुछ है भी नहीं, क्योंकि अगर मायके में होती तो मैं इवनिंग वॉक का दिखा देती, या कहीं जाया हुआ दिखा देती, या फूलों में पानी, या छोटे-छोटे बच्चों के साथ मैं खेलती थी, वो सब दिखाती। लेकिन अभी यहाँ पे आ गई हूँ तो इवनिंग वॉक भी नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरे साथ जाने के लिए कोई है ही नहीं। आप सब देख ही रहे, आप सब तो देखते हो, जो सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक जाती है तभी भी मैं अकेले जाती हूँ, तो शाम में जाने के लिए भी कोई नहीं है। तो बस इसके आगे अभी कुछ दिखा नहीं पाऊँगी, थोड़ी देर आराम करूँगी। तो आई होप आप सबको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग चेकआउट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, फिर मिलती हूँ।